नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में इस पर्टिकुलर स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, इस पर्टिकुलर सीरीज में अभी तक हम 20-25 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट थॉट पैटर्न्स आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुल हूं वहां पर आपकी कुछ ना कुछ बात बनी होगी। उसी एफर्ट को कंटिन्यू करते हुए आज इस बात को आगे लेकर के चलते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया, आज का जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से रिलेटेड है। बहुत बड़ा टर्म है, बड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बड़ा ज्यादा फैंसी, बहुत ज्यादा आजकल यूज में आने वाला टर्म है। बहुतों ने सुना हुआ है, बहुतों ने यूज करा हुआ है बड़ा मजेदार कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भला क्या है, कैसे यूज करते हैं, हम कैसे यूज करके अपने लिए कुछ काम की चीज निकाल सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन में आपको लाइव चलते हुए बाजार में अपनी तरफ से 4-5 स्क्रिप्ट्स के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो की लेंथ कितनी होगी मुझे नहीं पता, पर एक चीज की गारंटी है, वीडियो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, पहले से कुछ लिखा पड़ा हुआ नहीं होगा। जो सामने स्क्रीन पर होगा वो सामने पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। कहीं कोई कट ब्रेक श्रेक इस तरह की कोई चीज अपने को ना आती है लगानी, ना अपने को वीडियो को फैंसी करना आता है, और ना हम कभी वो चीज जीवन में करेंगे। जो सत्य है वो सत्य निकाल करके आपके सामने रख देंगे। अब नहीं होगा डिले और चलेंगे स्क्रीन पर और देखेंगे कि क्या बातचीत हो रही है। चार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर माइक्रो का, दिसंबर फ्यूचर का। इस समय बाजार चलता है, चलते बाजार में ये प्रेजेंटेशन बन रही है। टाइम फ्रेम इंटेंशनली दिया गया है 1 आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूं। जैसे मुझको अपने ट्रेड को 5 मिनट के ऊपर लेना है, मैं कहता हूं कि मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करता हूं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के, जहां पर मैं अपना बायस बनाऊंगा, जहां से मैं ट्रेंड कंफर्म करूंगा, वो ट्रेंड मैं 1 आवर से कंफर्म करूंगा। यहां पर आप लोगों के पास अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। एक आदमी कहता है मैं 5 मिनट का ट्रेडर हूं, मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट है, एक्सेप्टेड है। एक आदमी कहता है मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं, मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम 30 मिनट्स है, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। मैं कहता हूं कि मैं 5 मिनट का अगर ट्रेडर हूं तो मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है। आप देखो, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो तो बड़ा टाइम फ्रेम मेरी समझ कहती है आपके लिए 1 आवर होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से 1 आवर टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो या आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हो या फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, तो आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम हो सकता है ट्रेड का टाइम हो। तो आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम क्या होगा, हायर टाइम फ्रेम आपके लिए क्या होगा, 1 डे टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं 2 टाइम फ्रेम का आपको, ये इस प्रकार क्यों बात कर रहा हूं। वापस आते हैं कि अगर मेरे को 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना है, जो मैं करता हूं या मैं ऑब्जर्व करता हूं मार्केट को, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर के पहले मैं अपने बायस को कंफर्म करूंगा। मैं वहां पर देखूंगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, क्या 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिग्नल है मेरे फेवर का। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर मेरे मतलब का सिग्नल है, मेरे फेवर का सिग्नल है, वहां पर मुझे क्लियर बायस दिख रहा है, तो मैं 5 मिनट पर आऊंगा, ट्रेड लूंगा, स्नाइपर एंट्री करूंगा, क्विक इन क्विक आउट करूंगा, प्रॉफिट कैप्चर करूंगा और ट्रेड से गेट आउट हो जाऊंगा। इस प्रकार कहानी है। यह कारण है कि जो 1 आवर टाइम फ्रेम जो लिया गया है, 1 आवर टाइम फ्रेम एक बायस को बनाने के लिए लिया गया है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे ट्रेंड की कंफर्मेशन ये देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या कह रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा तो नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड शॉर्ट का ट्रेंड है और मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग एंट्री पकड़ रहा हूं, तो वो एंट्री मेरी फेल होने के चांसेस है। ये कारण है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पर पहले देखूंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आऊंगा और वहां ट्रेड लूंगा। ये मैंने आपको एक बुनियाद बता दी। अब हम इस पूरी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे वो देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने लगा दिया
फाइंड आप कहां कर सकते हैं, इंडिकेटर्स में जाइए, सबसे पहला इंडिकेटर यहां पर ये लगा हुआ है, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर लिखिए, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर, सिंपल क्रिप्टो नाम के लोगों ने इनको कोट किया हुआ है, 2012 लोगों का ये पसंदीदा इंडिकेटर है, मेरा भी है। मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने लगाया हुआ है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर ना, इसमें बहुत कुछ है यार, अगर मैं इसको रीसेट कर दूं ना तो खिचड़ी पक जाए यहां पे ये सब, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ हटा दूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चाहिए, दैट्स इट, नथिंग, आई डू नॉट नीड एनीथिंग, और मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा, एंड दैट इज हाउ इट इज। रेड बैंड्स का, रेड जोन का मतलब है, ये मैं कलर चेंज नहीं कर सकता, ये इनकी कोडिंग ऐसी है, मेरे बस में होता तो मैं गुलाबी को ना थोड़ा लाल कर देता और हरे को जैसा भी कर देता, बट एज ऑफ नाउ मुझे इनके कलर के साथ रहना पड़ेगा। ओके, जो मैं कर नहीं सकता तो मैं उस पर झगड़ा क्यों करूं। ये रेड बैंड्स जब बनते हैं ना, तो रेड बैंड्स का मतलब होता है कि बाजार बेरिश है, ग्रीन बैंड्स बनते हैं तो मतलब होता है बाजार बुलिश है, ग्रे बैंड्स बनते हैं तो मतलब होता है बाजार रेंज बाउंड है। इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ही है जो हमारे काम की है, इसके स्ट्रक्चर में होता बहुत कुछ है, आज वो मेरे काम का नहीं है। आज ये रंग, जब ये गुलाबी रंग बन जाए, जब मार्केट स्ट्रक्चर मुझे गुलाबी रंग दिखा दे, से सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट इस समय बेरिश हो गई है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिल्वर का चार्ट लाल रंग के इस बैंड में चल रहा है, गुलाबी बैंड में चल रहा है, इसका मतलब है कि सिल्वर 1 आवर पे शॉर्ट है, ये इंटरप्रिटेशन आ गई। अब 1 आवर पे शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि मैं 5 मिनट का ट्रेडर हूं तो मैं 5 मिनट पर शॉर्ट ही करूंगा। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर से 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंफर्म कराया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर मुझे ट्रेंड कहता है, मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है कि 1 आवर के ऊपर जो सिल्वर है वो सिल्वर शॉर्ट है। गुड, मिनट का मैं ट्रेडर हूं या मैं 15 मिनट का ट्रेडर हूं तो मुझे पता है कि मेरे को अगर 5 मिनट पर ट्रेड करना है, एंट्री एग्जिट करना है या पोजीशन बनानी है, तो मैं शॉर्ट की बनाऊं, मैं लॉन्ग की नहीं बनाऊंगा। मैं कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के ना अगेंस्ट नहीं जाना चाहता मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में, मैं बड़े टाइम फ्रेम का ना बड़े डैडी के साथ चलना चाहता हूं। इन एनी केस पुरानी बात याद आ गई, कभी मौका मिले तो चैनल के ऊपर जाकर के पुराने वीडियोस में देखिएगा, वहां पर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के 2-3 बहुत बेहतरीन बनाने की मैंने कोशिश करी, कुछ वीडियोस को, उस कॉन्सेप्ट को बड़े अपनी तरफ से तो बेहतरीन ही समझाने की कोशिश करी, बाकी आपको मौका लगे तो आप वो देख करके कमेंट कीजिएगा कि वहां पर आप मल्टी टाइम फ्रेम पर क्या सीख पाए। मोटा मोटी बात, छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं अगर मैं, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड की कंफर्मेशन लूंगा। 5 मिनट पर ट्रेड करना है तो पहले मैं ये देखूंगा कि 1 आवर पे क्या चल रहा है, 1 आवर पे शॉर्ट है तो मैं 5 मिनट पे शॉर्ट ही करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। यहां से ये पता चल गया। अब आगे चलते हैं, फेयर है, यहां तक हम ये सीख पाए। अब और आगे इंडिकेटर्स पे जाएंगे। एक इंडिकेटर और लगा रखा है नीचे मैंने, फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का इंडिकेटर लगा रखा है। अब ये फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का इंडिकेटर कहां से मिलेगा, इंडिकेटर्स पे जाओ, फ्रंट लाइन या फ्रंट लिख दो, ये फाइनेंशियल फ्रंट लाइन नाम से एक इंडिकेटर दिखेगा जिसका पूरा नाम बना रखा है फाइनेंशियल फ्रंट लाइन इंटीग्रेटेड मार्केट एनालिसिस टूल। DR शाह साहब ने इसको कोड किया है, कंपाइल किया है। 157 लोगों ने इसको अभी तक अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है, यूज कर लो, काम की चीज है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा हम उस पर बात करते हैं। बहुत कुछ है इसमें, इसकी उसमें सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत कुछ है यहां से देखने की, पर मैं यूज क्या क्या करूंगा वो देखिए। मैं फ्रैक्टल और एलिगेटर यूज करूंगा, बुलिंजर बैंड विड्थ विद मूविंग एवरेज यूज करूंगा, फ्रैक्टल और एलिगेटर की सेटिंग्स को मैं बाय डिफॉल्ट रखूंगा। बुलिंजर बैंड विड्थ विद मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है ना, वो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, मूविंग एवरेज लेंथ @BBW, इसको मैं 2 पीरियड कर दूंगा और इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, टोटल स्क्रीन पर 3 कॉन्सेप्ट लग गए। मार्केट स्ट्रक्चर लग गया, मार्केट स्ट्रक्चर मुझे डायरेक्शन बताता हुआ जाएगा, ये मुझे हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में रखेगा, आंखें बंद करके रखेगा। जिसको जीवन में कुछ ना समझ आता हो ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर लगा लेना, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा आपको, वो हर टाइम फ्रेम पे आपको ये बताता हुआ चलेगा कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। पहला तो मेरे को ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के रंग से पता चल जाएगा, लाल रंग का बैंड है तो उसका मतलब है बाजार शॉर्ट है, हरे रंग का बैंड है तो उसका मतलब है बाजार लॉन्ग है,
शॉर्ट का मतलब शॉर्ट एंट्री, लाल रंग में है तो शॉर्ट ढूंढो, हरे में है तो लॉन्ग ढूंढो। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ आ गई। अब मैंने दो इंडिकेटर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से और उठा लिए। फ्रैक्टल एलिगेटर पर 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले मैंने ये बुलिंजर बैंडविड्थ उठाया, नीचे जो ये प्राइस के नीचे चल रहा है ना, ये बुलिंजर बैंडविड्थ है। दिस इज बुलिंजर बैंडविड्थ। ये बुलिंजर बैंडविड्थ क्या बला है? बुलिंजर बैंडविड्थ जो है ना, ये बुलिंजर बैंड्स की ही इंटरप्रिटेशन है। हम सब जानते हैं जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो वोलेटिलिटी के बैंड्स हैं, वो वोलेटिलिटी के बैंड्स हैं। बैंडविड्थ क्या बताती है? जब बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो प्राइस कंसोलिडेट करने लगता है, और जब बुलिंजर बैंड बस्ट करते हैं तो प्राइस एक तरफ बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेज मोमेंटम आता है। बुलिंजर बैंड्स हमें यह बताते हैं। तो बैंड विड्थ अलग क्या बताती है? कुछ भी अलग नहीं बताती। बैंड विड्थ जो है वो बुलिंजर बैंड्स की ही और बेहतर रिप्रेजेंटेशन, वो ये बता देती है कि जब ये इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि जब आपका ये विड्थ इस ऐसे ग्रीन जोन, एक ग्रीन जोन बन जाए, ये नहीं कि ग्रीन जोन बन जाए, तो ग्रीन जोन बनने के बाद बुलिंजर बैंड विड्थ, जो बुलिंजर बैंड्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, मतलब बुलिंजर बैंड्स बहुत तेजी से एक तरफ को खुलते हैं। ये ग्रीन बैंड्स ये बताते हैं। ये ग्रीन बैंड देख रहे हैं, ये वर्टिकल एक लाइन ग्रीन बैंड बनी हुई है, ये लाल लाइन के पीछे आप देख रहे हैं। लाल लाइन तो मैंने मार्क कर रखी है, हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, इसके बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब ये ग्रीन बैंड्स बनते हैं ना, तो इन ग्रीन बैंड्स का मतलब होता है कि प्राइस एक तरफ बहुत तेजी से भाग सकता है, नीचे या ऊपर, वो प्राइस एक्शन बताएगा। और यहां तो प्राइस एक्शन हमने पहले लगा दिया। अगर लाल रंग का क्लाउड है, ये लाल रंग का बैकग्राउंड है, और लाल रंग के बैकग्राउंड में अगर ये ग्रीन वर्टिकल बन रहा है, तो इसका मतलब है लाल रंग का बैकग्राउंड तो मुझे पहले ही बता रहा है कि प्राइस नीचे भागेगा। और वहां पर अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज कर गई, मतलब बुलिंजर बैंड विड्थ एक्सपैंड कर गए, तो इसका मतलब है कि यहां पर बहुत तेजी से प्राइस नीचे की तरफ भाग सकता है, और आप देख रहे हैं कि भागा है। करना क्या है? 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आपको ग्रीन बैंड दिख जाए तो एक लाइन लगा लीजिए। बना हुआ चार्ट है, हो गया है, प्राइस एक्शन निकल चुका है, वीडियो बाद में बन रहा है, हम एनालाइज कर लेते हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी कहां से लेकर कहां तक एक्सपेंडेड रही। आपके सामने ये एक्सपेंडेड रही वोलेटिलिटी, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, हरे बैंड से लेकर के लाल बैंड तक। ये लाल जो वर्टिकल बैंड देख रहे हैं ना, इनका ये मतलब है कि ये एक ऐसा समय था जहां पर बुलिंजर बैंड जो थे ना, वो बहुत भयंकर तरीके से ना एक्सपैंड हुए हैं। आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट में आपको नजर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में बुलिंजर बैंड्स भी लगा रखे हैं हमने। मैं 1 मिनट खिचड़ी ना पक जाए तो फ्रैक्टल्स को हटा रहा हूं और बैंड्स को लगा रहा हूं, और आप ये देख लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर को हाइड कर देता हूं तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने बात आ गई। नीचे इंक्रीज हुआ, ग्रीन बैंड्स बने, ग्रीन वर्टिकल बैंड बना। ग्रीन बैंड जैसे ही बनता है, प्राइस, ये बुलिंजर बैंड्स हैं, ये बुलिंजर बैंड्स बस्ट कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपेंशन का मतलब होता है प्राइस एक तरफ बहुत तेजी से भागता है। आप देख लीजिए भाग रहा है। दूसरा और देखते हैं, चलिए इसी पर ही बात करते हैं, बैंड्स के एक्सपेंशन पर बात करते हैं लगा करके। ये प्रेजेंटेशन यही बताती है कि जब ये ग्रीन बैंड्स बनेंगे तो उसके बाद आपको बैंड्स के विड्थ इंक्रीज होने का चांस है। यहां से देखिए थोड़ी इंक्रीज हुई, यहां से देखिए इंक्रीज नहीं हुई, फ्लैटेंड रही, थोड़ी बाद में इंक्रीज हुई, यहां से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और ये देखिए यहां से ये इंक्रीज होती चली गई। यही बताते हैं बैंड्स का, यही काम, विड्थ इंक्रीज होती चली गई। आप और इजी करने के लिए बुलिंजर बैंड्स का भी यूज कर सकते हैं, और इजी हो जाएगा काम। अगर आपको लगे कि हाँ आप इसकी कंफर्मेशन, कई लोगों को बुलिंजर बैंड्स की प्रेजेंटेशन के साथ काम करने में आनंद आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको भी साथ में, ये आपको फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में आप बुलिंजर बैंड्स को भी लगा लीजिए विड्थ के साथ, तो आपको काफी आनंद आएगा काम करने में, देखने में, कि ये इस प्रकार ये कंफर्मेशन आपको देता चले। और चीज बताता हूं, जब रेड बैंड्स बनेंगे, यहां से देखिए, जब रेड बैंड्स बनेंगे तो वो हरे बैंड्स तक कंसोलिडेट करेगा,
एक ही लाइन में प्राइस रहेगा, ये आपको ट्रेड नहीं करना। जब ग्रीन बैंड्स बन जाएं, ये आपके लिए एक अलर्ट का काम करेगा। फेयर है? यहां तक आप मेरे साथ हैं? आई होप आप मेरे साथ हैं। जब ये ग्रीन बैंड्स बन जाएं तो ये अलर्ट है। यहां से लेकर यहां तक इट वाज अलर्ट फॉर अस, और आपने देख लिया कि जब ये ग्रीन बैंड्स बने, वोलेटिलिटी राइज हुई, बुलिंजर बैंड बस्ट कर गए और प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ भाग गया। यहां तक हम पहुंच गए। अभी तक हम दो टोटल 3 चीजें सीख पाए। हम मार्केट स्ट्रक्चर सीख पाए, बुलिंजर बैंड विड्थ की एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ बुलिंजर बैंड्स इटसेल्फ, हम ये सीख पाए। अपने काम को हमने सरल कर लिया। अब हम और आगे जाएंगे। तीसरा इंडिकेटर जो हमारा इसका, और हम फ्रैक्टल एलिगेटर भी लगाएंगे। ठीक है, फ्रैक्टल एलिगेटर लगाएंगे ना, तो उसमें ये बीच वाली लाइन को आप समझ लीजिएगा 1 मिनट के लिए। बुलिंजर बैंड्स की जो बीच वाली लाइन है, अगर इसका मुझे ये रंग चेंज करने की परमिशन देगा तो मैं उसका रंग चेंज कर देता हूं, नहीं तो बुलिंजर बैंड्स वाला जो है वो रंग उसके साथ में मैच करता रहेगा। ये बुलिंजर बैंड्स का कलर मुझे नहीं चेंज करने दे रहा यहां से। बुलिंजर बैंड विड्थ 2 मिनट एक बार और ट्राई कर लेता हूं। अगर मुझे कलर चेंज करने दे, ठीक, ना करने दे तो कोई खास ऐसी बात नहीं है, मोटा मोटा हमारा काम उससे चल जाना है। सिर्फ 1 मिनट लगा रहा हूं और कलर देख रहा हूं। अगर कलर चेंज करने दे रहा तो ठीक, नहीं करने दे रहा, इसमें देख लेता हूं कलर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़िए इसको। ठीक है, आ गए हम। करना क्या है वो समझिए। इस जगह पर 1 आवर पे आज, माफ कीजिए कल, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे कल शाम को 7 बजे हमें पता चलता है कि सिल्वर में वोलेटिलिटी राइज हो रही है, और वो वोलेटिलिटी आज 13 तारीख 4 बजे तक राइज रही है। हम कुछ ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहे, हम सिर्फ बुलिंजर बैंड विड्थ की इंटरप्रिटेशन पर बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कल शाम से लेकर के 7 बजे से लेकर के, हाँ 12 और 7 19, शाम 7 बजे से लेकर के आज दोपहर 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक वोलेटिलिटी राइज रही है 1 आवर टाइम फ्रेम। ये हमने अपनी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये इंटरप्रिटेशन निकाल ली। अब क्या करना है मुझे, मैं एज 5 मिनट का ट्रेडर हूं, मुझे 5 मिनट पर जाना है, और मुझे 5 मिनट पर ना इसी पर्टिकुलर जोन में जाना है। ये जोन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक जोन मार्क कर लिया। वोलेटिलिटी कहां से लेकर कहां तक राइज हुई, मैं सिर्फ इसी रीजन में ट्रेड करूंगा, शॉर्ट का ट्रेड करूंगा। ये बुलिंजर बैंड्स मैंने सिर्फ आपको इसकी कंफर्मेशन के लिए दिखाया, हालांकि इसका कोई खास और लंबा चौड़ा पर्पस है नहीं। फेयर है? शॉर्ट का ट्रेड करूंगा और इन्हीं बैंड्स के बीच में करूंगा, मतलब इन 2 लाइनों के बीच में करूंगा, क्योंकि ये 2 लाइनें हैं जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी बड़ी हुई है। अब जाऊंगा 5 मिनट पर और दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5 मिनट पर इस पर्टिकुलर पैच में क्या मुझे शॉर्ट के ट्रेड मिले हैं, और अगर मुझे शॉर्ट के ट्रेड मिले हैं तो क्या वो कामयाब ट्रेड्स थे। देखते हैं, आइए। ठीक है, ये देखिए ये पैच है मेरे पास, 5 मिनट टाइम फ्रेम का मैं ट्रेडर बन गया। ये मेरी पहली लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है। मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में शॉर्ट का ट्रेड देखना है। लॉन्ग का देखेंगे कि लॉन्ग पास हुआ, फेल हुआ, क्या नहीं हुआ। हमें उससे यह भी पता चलेगा कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड के साथ रहते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, और जब वोलेटिलिटी राइज होती है बड़े टाइम फ्रेम पे, उस समय छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमको किस प्रकार के मौके मिलते हैं, वो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, मैं डिटेल डिस्कशन सिल्वर या किसी पर इसलिए ज्यादा कर रहा हूं ताकि बात इससे समझ आ जाए। इसके बाद 2-3 चार्ट हम और लगा करके तो सिर्फ फटाफट आगे पीछे करके दिखा देंगे। पूरी तसल्ली से बात मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पर, इसीलिए एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन ज्यादा कर रहा हूं। आइए अब देखने की कोशिश करते हैं। मार्क मैंने कर लिया, रीजन मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है कि जब बड़े टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी राइज कर रही थी तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा क्या हाल हो रहा था। क्या मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे को कुछ काम के मौके मिल रहे थे, देखते हैं। आइए अब आप छोटे टाइम फ्रेम पर शॉर्ट के मौके फाइंड कीजिए मेरे साथ। पहला मौका ये,
क्लियर है जी? ओके, दूसरा मौका, दूसरा मौका ये लीजिए, और आगे आइए। ग्रीन बैंड्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे, तीसरा मौका, रेड बैंड्स में ट्रेड करेंगे, ये मुझे 3 मौके मिले ट्रेड करने के उस पैच में जब बड़े टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी राइज कर रही थी। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको असेस करके बताइए कि ये ट्रेड्स आपके मतलब के हैं या नहीं है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, आप समझिए। मैंने क्या इस पूरे काम में, मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 2 चीजों को कंफर्मेशन में लिया। मैंने डायरेक्शन को तो कंफर्मेशन में लिया ही लिया, मैंने वोलेटिलिटी को भी कंफर्मेशन में लिया। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको और आनंद आएगा प्रेजेंटेशन में। सर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो अभी भी जो प्राइस है वो रेड बैंड्स में है, बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस तो अभी भी रेड बैंड्स में है। तो फिर मैं इस जगह पर क्यों निकल गया, मैं आगे तक क्यों नहीं गया? बात समझ आ रही है? मैंने बड़े टाइम फ्रेम का यूज 2 चीजों के लिए किया। मेरे को डायरेक्शन की कंफर्मेशन भी चाहिए और मेरे को वोलेटिलिटी कंफर्मेशन भी चाहिए। इसको आप कंफर्मेशन एट द रेट या कंफर्मेशन स्क्वायर कह सकते हैं, या इंटू 2 या पावर 2 या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। ये करने के पीछे मेरा बहुत बड़ा कारण है कि मैं वो ट्रेड्स ऐसी जगह पर आकर के पकड़ना चाहता हूं जिनके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। हालांकि वोलेटिलिटी 1 आवर टाइम फ्रेम पे एज पर बोलिंजर बैंड्स वोलेटिलिटी फॉल कर रही है, आप देख रहे हैं वोलेटिलिटी फॉल कर रही है। ट्रेड फिर भी मिल जाएगा शॉर्ट का, पर मैं कहता हूं इसको फिर भी अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो। आपको मेरी समझ कहती है शाम 4 बजे के बाद, 4 बजे की कैंडल बनी, 5 बजे के बाद मेरी समझ कहती है 5 बजे के बाद आपको सिल्वर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड मिलेगा, प्रॉफिटेबल भी होगा, सारी बातें बहुत अच्छी होंगी, पर वो डिसिप्लिन के खिलाफ होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। आइए और देखते हैं, चलिए 5 मिनट पर वापस जाएंगे और देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद के रीजन के, 4 बजे के बाद के रीजन के, या स्पेशली 5 बजे के बाद के रीजन के ट्रेड कैसे मिल रहे हैं हमको। जो हमने कहा वोलेटिलिटी, बड़े टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी श्रिंक कर रही है, पर छोटे टाइम फ्रेम पे आई अग्री ट्रेड मिल रहे हैं। ये देखिए कैसे, यहां पर आप देखिए ये ट्रेड है, ये छोटा सा ट्रेड, ये ट्रेड ये फेल हो गया, ये ट्रेड ये चल गया, और ये अच्छा चल गया ट्रेड, इट इज अ गुड ट्रेड। बट मैं ये कहूंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? 1 आवर का टाइम फ्रेम कह रहा है यार छोड़ दो, जो एक बड़ा मूव आना था बड़े टाइम फ्रेम पे आ चुका है, अब ये कंसोलिडेट करेगा, बैंड श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक करेंगे तो फिर जब दोबारा बर्स्ट आएगा, जब दोबारा वोलेटिलिटी राइज करेगी ना, हम तब आएंगे बाजार में। फिर बोलता हूं मैंने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने डबल कंफर्मेशन लिया। मैंने सबसे पहले मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा, दूसरा मैंने वोलेटिलिटी देखा, मैंने वोलेटिलिटी के रीजन को बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क किया। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर गया और छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के मैंने इसी पर्टिकुलर पैच में ट्रेड फाइंड करने की कोशिश की कि मेरे को ट्रेड करना है तो इसी पैच में करना है। डायरेक्शन होगी बड़े टाइम फ्रेम की, पैच होगा छोटा, और इंडिकेटर जो मुझे अच्छा लगेगा। आमतौर पर मेरा फ्रैक्टल एलिगेटर से काम चलता है, मेरा वीवैप, एंकर्ड वीवैप से चलता है, बहुत चीजों से मेरा काम चलता है, पर मेरा मोटा मोटा मेरा बहुत सुंदर काम मेरा बोलिंजर बैंड्स के साथ, बोलिंजर बैंड्स या बोलिंजर बैंड विड्थ और फ्रैक्टल्स के साथ मेरा काम चल जाता है। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई होगी। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सरल मैटर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर शायद प्रेजेंटेशन को इस लेवल से नहीं आज तक देखा होगा। जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक या कमेंट्स हो
एक बार लिखिएगा जरूर, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या मैं आपको आपके मतलब की कोई चीज आज दे पाया या नहीं। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे बिटकॉइन पर। चलते हैं, ये देखते हैं बिटकॉइन। इट इज वेरी इजी नाउ, द गेम इज इजी फॉर अस। देखिए यहां पर अब बिटकॉइन की कहानी देखिए। चलते बाजार में क्या हो रहा है, बिटकॉइन में वोलेटिलिटी राइज हो गई है। खेल देखते जाइए, ये वोलेटिलिटी राइज है। जहां वोलेटिलिटी राइज हो जाए कैंडल बन जाए, ये कैंडल बन गई ना, बन गई। देखिए ग्रीन बैंड आ गया, ग्रीन कैंडल आ गई, नीचे वोलेटिलिटी आ गई, हमने लाइन लगा दी। हम बहुत चुपचाप सरल तरीके से चले जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैठे हैं और अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ही काम करेंगे, हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और अपने इंडिकेटर हम बुलिंजर बैंड्स के साथ, बुलिंजर बैंड विड्थ के साथ, फ्रैक्टल के साथ काम करेंगे। आप देखते जाइए। इस लाइन के बाद अब मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है। जब लॉन्ग का ट्रेड आएगा तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। इस समय रेड पैच है, रेड पैच का मतलब होता है शॉर्ट। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है वो लॉन्ग है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट है। तो मुझको सीधा सीधा है कि मेरे को अभी बिटकॉइन में एंट्री नहीं करनी है। इट इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये आपको ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर देगा कि आप बोलेंगे बाजार चल, तो आपके इशारे से बाजार चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी करके देखते हैं। बिटकॉइन पे 1 आवर पे ट्रेड आ गया, छोटे टाइम फ्रेम पे अवेटेड। क्रूड पे चलते हैं, देखते हैं क्रूड पे क्या हो रहा है। आइए लेट्स सी। लॉट इज हैपनिंग ऑन क्रूड। आई एम टेलिंग यू, लॉट इज हैपनिंग ऑन क्रूड। आइए देखते हैं। ये देखिए, सब हटाइए। ये वोलेटिलिटी राइज हुई, ये वोलेटिलिटी वहीं श्रिंक कर गई। अब ये दोबारा वोलेटिलिटी राइज हुई और वोलेटिलिटी राइज होने के बाद ये वोलेटिलिटी राइज हो गई, कैंडल क्लोज हो गई, ग्रीन बैंड बन गया। अब एक नई कैंडल बन रही है चलते बाजार में। अब हम इसके बाद देखते हैं, इस लाइन के बाद हम देखेंगे कि हमें 5 मिनट के ऊपर कहां मौका मिला। क्या मौका मिला मुझे लॉन्ग करने का ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड्स और वॉट एवर, जो मुझे इंडिकेटर अच्छे लगते हैं। अब देखिए मौका कैसे मिला। पहला मौका, दूसरा मौका, और ये चलते बाजार में इस कैंडल के बाद ये मौका देखिए। ये चलते बाजार में ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया। इट इज दिस प्रेजेंटेशन। ये आप देखिए, ये आप किस प्रकार आप सोच करके देखिए कि आप गलत दिशा में ट्रेड कैसे लेंगे, आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे लेंगे। आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डबल कंफर्मेशन ले रखा है, आपने वोलेटिलिटी कंफर्मेशन भी ले रखा है, ट्रेंड कंफर्मेशन भी ले रखा है, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप सिर्फ वोलेटिलिटी बस्ट का, यहां पर जैसे ये वोलेटिलिटी बस्ट हुई ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये छोटे टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेशन रहा, यहां वोलेटिलिटी बस्ट आई, ये वोलेटिलिटी बस्ट आई। आप इस कैंडल के बाद देख लीजिए आपका ट्रेड का क्या हाल है। ये देख लीजिए, ये ट्रेड आपका रॉकेट ट्रेड आपके सामने है। आई होप शायद मैं आपको कुछ ऐसा बता पाया जो आपको लाइव में काम आए। और चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए मैंने कहा कि मैं सिल्वर पर आपसे किसी एक चार्ट पर ज्यादा बात करूंगा, उसके बाद तो सिर्फ आपको दिखा करके इमीडिएटली बात आपको तुरंत समझ आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार चांसेस है आपको कोई नई चीज निकल करके सामने आएगी। इतनी बात, मेरी बात मानिए, ये आपके जीवन का शायद हो सकता है गेम चेंजर वीडियो हो, क्योंकि इसमें बहुत ठीक ठाक सी ताकत लगी है, बहुत ठीक ठाक सी एनालिसिस लगी है, बहुत बढ़िया वाले 5-7 साल के एफर्ट लगे हुए हैं। ये वीडियो बहुतों के लिए गेम चेंजर वीडियो है, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए आगे गोल्ड पर चलते हैं। पर चलिए गोल्ड पर करनी है बात कर लीजिए, पर गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट में बात हमारी हो चुकी है। ये देखिए, ये वोलेटिलिटी राइज थी, ये वोलेटिलिटी फॉल कर रही है। बस हम यहाँ पर खत्म ट्रेड, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, वोलेटिलिटी फॉल खत्म, कुछ नहीं है। नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में कुछ है क्या, नहीं है। अब आप यहां देखिए क्या हो रहा है, सी द गेम, गेम देखिए। बचाएगा आपको, अच्छा बचाएगा, देखते हैं कैसे, बहुत बढ़िया बचा, सेफ रखेगा। डिस्क्लेमर देने का टाइम है। क्या ये जो सेटअप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या ये होली ग्रेल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें लॉस लगेंगे? 100% लॉस लगेंगे। इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% भी निकल आए तो गनीमत है। आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए,
स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और हो सके तो पोजीशन को हेज रखिए। किसी की बात मान करके अपना पैसा मत लगाइए। सेटअप दुनिया में सब बहुत अच्छे हैं, जो सेटअप आपको अच्छा लगे उसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद डमी ट्रेड कीजिए। डमी ट्रेड करने के बाद ये सेटअप उठा करके अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाइए, उससे सेटअप को चेक कराइए, उससे ओके लीजिए। वो भी अगर आपको ओके दे देना, उसके बाद भी सिंगल लॉट से काम शुरू कीजिए। मामला पैसे का है, लॉस लगेंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, और प्रॉफिट लगेगा तो हर कोई उसका क्रेडिट लेने आ जाएगा। ये ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूं, तो आंखें बंद करके तो किसी पे विश्वास करना अक्लमंदी का सौदा आज के जमाने में तो है नहीं, खासतौर पे तब जब मामला पैसे का हो। आ जाओ मैदान में। यहां से वोलेटिलिटी राइज है, ये वोलेटिलिटी राइज हो रही है, दिस इज अ वोलेटिलिटी राइज। प्राइस को देख करके तो यार प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, स्ट्रक्चर्स को देख करके स्ट्रक्चर्स बुलिश हैं, मतलब ये तो बड़ा विरोधाभास है। नहीं करना ट्रेड, लीव इट, जस्ट लीव इट, इट इज अगेंस्ट आवर डिसिप्लिन। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट का ट्रेड दिख रहा होगा, हम टेलिंग यू, और अच्छा चल रहा होगा। ये देखिए इस लाइन के बाद ना, ये लाइन है वोलेटिलिटी राइज और प्राइस नीचे की तरफ निकल रहा है ना, 5 मिनट पर देखिए क्या हो रहा है। इस बैंड के बाद देख लीजिएगा, ये देखिए ये धमाका डला हुआ, इसके बाद ये धमाका है, लिटरली इट इज अ ब्लास्ट, इट इज अ सुपर ब्लास्ट, बट डिसिप्लिन बोलता है नो ट्रेड। यार स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा है पर स्ट्रक्चर बुलिश है भाई। ये रेड बैंड है ही नहीं, ये रेड बैकग्राउंड है ही नहीं, ये ग्रीन बैकग्राउंड है। ग्रीन बैकग्राउंड में हमें लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करना होता है। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। अपने आप को जहां पर आप छूट देनी शुरू करेंगे ना, जहां पर आपने अपने आप को लीवरेज दी, वही ट्रैप देख लो। एक बार लीवरेज दोगे आपको प्रॉफिट आएगा, अगली बार लीवरेज दोगे सारा पैसा ले जाएगा। लीवरेज मत दो अपने आप को, कभी छूट मत दो। नहीं है ट्रेड, शांति से पीछे होकर बैठ जाओ, कुछ और काम कर लो, किताब पढ़ लो, वीडियो देख लो, स्किल डेवलप कर लो। सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी कर लेना, छोड़ दो कमोडिटी, एमसीएक्स छोड़ दो क्रिप्टो फॉरेक्स छोड़ दो, गोल्ड फोल्ड सब छोड़ दो। जहां पर पैटर्न दिखे, अगर देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेना है, इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से काम करना है, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से बता रहा हूं। नहीं तो मेरे ही अपने चैनल के ऊपर दुनिया जान के अलग अलग कॉन्सेप्ट के वीडियो बना करके डाले हुए हैं, कॉन्ट्रा का, स्मार्ट मनी का, इसका उसका, सब चीजें बाजार के अंदर में है। आप देखो आपका मन कहां पर आकर के रुकता है और आपके मतलब की क्या चीज है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई। और आओ, बिटकॉइन पर हमने बात कर ली, क्रूड पर हमने एक बेहतरीन बात करी, गोल्ड पर सिल्वर पर बात हमने कर ली, नेचुरल गैस कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी पर बात करते हैं, क्या करें, सी दिस, सी नाउ। अब देखते हैं क्या बैंक निफ्टी पर विल टॉक, ओके, देखते हैं। यहां से वोलेटिलिटी राइज होती है, यहां तक वोलेटिलिटी राइज होकर के जाती है और फिर राइज होनी शुरू हो रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो हम यहीं से यहीं मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता ना आगे क्या होगा। यहां से वोलेटिलिटी बढ़ी और यहां तक गई, रेड बैंड्स हैं 1 आवर पे, रेड बैंड्स है, रेड बैंड्स में वोलेटिलिटी राइज हो रही है, फेयर है। चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रेड बैंड में हमको शॉर्ट का मौका मिला या नहीं मिला, और मिला तो कैसा मिला। इसी पैच में काम करेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी शॉर्ट है या मार्केट स्ट्रक्चर्स शॉर्ट है। ये देखिए इस पैच में फाइंड करते हैं शॉर्ट का ट्रेड कहां मिला, कैसा मिला, और क्या उसने मुनाफा दिया। देखिए ट्रेड नंबर 1 वॉज दिस, ये ट्रेड था, ठीक है, छोटा ट्रेड था, पर ब्लास्ट हुआ, यहां ब्लास्ट, खट 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 नीचे, यहां कहीं पर भी आपने प्रॉफिट के साथ अपने आप को बुक किया। दूसरा ब्लास्ट, दिस ब्लास्ट, आपके सामने ट्रेड। लॉन्ग का ट्रेड लेंगे नहीं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड अभी शॉर्ट है। ये एक्सरसाइज आप बैठ करके दुनिया में किसी भी स्टॉक पर
किसी भी सेगमेंट पर और किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के ट्रेडर हैं, 1 आवर को आप अपना बड़ा टाइम फ्रेम माने। अगर आप 1 आवर के ट्रेडर हैं तो 1 डे को टाइम फ्रेम माने। अगर आप 1 डे के ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, BTST ट्रेडर है या STBT ट्रेडर है, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय बैक टुमारो, फ्यूचर में दोनों काम करते हैं। BTST ज्यादातर लोगों ने सुना होता है, STBT कईयों ने नहीं सुना होता, तो कोई बात नहीं। अगर आप 1 डे के ट्रेडर हैं तो 1 वीक पर जाइए। अगर आप 1 वीक के ट्रेडर हैं तो 1 मंथ पर जाइए। ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट मेरी थोड़ी सी अकल के हिसाब से। मैंने मल्टी टाइम फ्रेम को मैं कैसे समझता हूं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को देखूंगा, ट्रेंड को देखने के बाद वोलेटिलिटी को भी देखूंगा, डबल कंफर्मेशन लूंगा बड़े टाइम फ्रेम पे। जब बड़ा टाइम फ्रेम क्लियर सिग्नल देगा तो छोटे टाइम फ्रेम पर आऊंगा और ट्रेड करूंगा। ये था यार एक्सट्रीम सुपर स्पेशल मेरे सब भाई बहनों के लिए मेरी तरफ से। कंटेंट जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट आप जरूर करना। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट हैं। आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप हमें वाया चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाओगे। वहां पर हम ऑनलाइन मीट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, साइकोलॉजी, ऑप्शंस, स्टडीज, कॉन्सेप्ट, दुनिया जहान की चीजें समझने, सीखने, समझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा, आप मीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा, अपने सवाल के जवाब ले पाओगे, लोगों के सवालों के जवाब सुन पाओगे, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर कर पाओगे और फटाफट अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीट करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ट्रेडिंग लर्निंग कर्व आपका ना शॉर्ट हो जाएगा। जो चीज आपने 4 साल में सीखनी है, जो उम्मीद है कि 2, 2.5, 3 साल में सीख करके अपना टाइम बचाओगे और आगे बढ़ोगे। एफर्ट है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बड़ा ज्यादा हार्ड वर्किंग एक एफर्ट है, पर ठीक है हम अपने भाइयों के लिए चला रहे हैं, हमें आनंद आता है। फिलहाल के लिए तो मेंबरशिप ओपन है। अब 1-2 रिक्वेस्ट, एक तो पहले ही कर दी, कंटेंट जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना। दूसरे नंबर पे ठीक समझो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी शेयर कर देना विद होप कि शायद एक मेरे किसी और भाई के भी काम आ जाए। अब वीडियो को करता हूं कंक्लूड, बात को करता हूं खत्म, वाणी को देता हूं विश्राम और आपसे लेता हूं इजाजत। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।